हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल इको हिल एग्री में। तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? इस वीडियो में हम सीखेंगे मीन निकालना। किसका मीन? अनग्रुप्ड डाटा का मीन। ठीक है, तो हम पिछले दो वीडियो में हमने क्या सीखा था? अनग्रुप्ड डाटा का मीन निकालना बाय डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने क्या सीखा था? बाय एज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोग अनग्रुप्ड डाटा का मीन निकाल रहे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग अनग्रुप्ड डाटा का, किस टाइप के डाटा का? अनग्रुप्ड डाटा का मीन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए एक फार्मूला दिया गया है एक्स बार। तो उस फार्मूला को देखते हैं। तो उसमें क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, बाद में मैं बताऊंगा ए क्या है, एक्स बार क्या है। ठीक है, पहले फार्मूला जान लो। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। एक्स बार क्या है, ए क्या है, समीशन ऑफ डी डैश क्या है, एन क्या है, सी क्या है। तो ए जो है एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, जो कि पिछली वीडियो में ही हमने देखा था, यानी कि एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो जाके देख के आइए, फिर आपको समझ में आए। तो ए क्या है? एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, किसी एक को हम जो दिया गया डाटा है, किसी एक को हम चूज कर लेते हैं एज अ मीन। ठीक है, समीशन ऑफ डी डैश क्या है? तो पहले डी डैश निकालेंगे, तो सारे डी डैश को हम लोग जोड़ देंगे तो समीशन ऑफ डी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम एग्जांपल से समझेंगे कैसे क्या निकालना है, कैसे कैसे किसको वैल्यू पुट करके क्या निकालना है। तो समीशन ऑफ डी डैश निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? डी डैश, तभी तो उसको सम करेंगे ना, तभी इसका वैल्यू आएगा। तो डी डैश का वैल्यू क्या होता है? तो डी डैश का वैल्यू होता है डी अपॉन सी। डी वही वाला है डेविएशन जो x माइनस ए होता था। पिछली वीडियो देख के आइए, अगर जो देखे होंगे उसको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो d अपॉन सी। अब c क्या है? एक कॉमन फैक्टर है। तो d डैश यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हमको किसका वैल्यू चाहिए? d अपॉन सी का वैल्यू। c का वैल्यू चाहिए, d का वैल्यू चाहिए। यानी कि जब तक हमारे पास d का वैल्यू नहीं आएगा, c का वैल्यू नहीं आएगा, तब तक हम उसको डिवाइड करके d डैश का वैल्यू नहीं निकाल सकते। यानी कि हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा सबसे पहले, सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको डिवाइड करके डी डैश आ सकता है। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था, प्रीवियस अपने वीडियो में हमने सीखा था, लेक्चर में सीखा था कि डी का वैल्यू कैसे निकलता है। तो सबका डी का वैल्यू इंडिविजुअली निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे सी से। ठीक है, तो हमारा सबका डी डैश का वैल्यू निकल जाएगा। तो वो हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ठीक है, अभी बस समझ लीजिए किसको क्या बोला जाता है। नेक्स्ट है सी। सी क्या है? कॉमन फैक्टर। अब इसे समझाता हूँ कॉमन फैक्टर होता क्या है। मान लीजिए, सपोज कीजिए एक डाटा आपको दिया गया है 50, 60, 70, 90, 40। ठीक है, तो सब में से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर क्या है? तो 10 है भाई, जो सबसे डिवाइड हो रहा है, तो 10 है, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 10। ठीक है, इस एग्जाम्पल में। तो एक्स बार क्या है? फिर से एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला की तरफ। तो एक्स बार जो है वो मीन है। मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, मीन है एक्स बार। ए क्या है? एज्यूम्ड मीन है। डी डैश क्या है? जो डेविएशन निकला ना, उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डी डैश निकल जाएगा। अब सी क्या है? कॉमन फैक्टर है। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। लेट एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो लेट एक्स बी अ डाटा। एक्स एक डाटा है जिसका वैल्यू है 40, 50, 55, 78, 58। तो इसको समझेंगे। इस डाटा से हम लोग निकालेंगे मीन विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड फार्मूला। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन वगैरह कैसे क्या निकालना रहता है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि जो भी दिया गया गिवन डाटा है ना, उसको अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं डाटा एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में। तो 40, 50, 55, 58, 78, हमारा स्टेप 1 खत्म। अब स्टेप 2 है फार्मूला लिखो, जो पूछ रहा है उसका वैल्यू पुट कर दो, निकल गया हमारा। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। तो ये सब निकालने के लिए हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्स हुआ 40, 50, 55, 58 एंड 78। ठीक है, तो हमें पूछ क्या रहा है? सबसे पहले तो ए निकालना है। ठीक है, तो ए हम सपोज करते हैं 55 को, क्योंकि पहला हमारा नज़र जाना चाहिए मिडिल में। ठीक है, तो मिडिल में क्या आ रहा है? 55।
नेक्स्ट हमारा क्या है, डी डैश निकालना। तो डी डैश के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट डी डैश कभी नहीं निकल सकता, डी अपॉन सी। तो सी क्या है यहाँ पे 40, 50, 55, 58, 78। तो यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन फैक्टर दिख नहीं रहा है। तो कॉमन फैक्टर जब ना दिखे, ठीक है, ध्यान रखना, याद कर लेना कि जब कॉमन फैक्टर ना दिखे तो सी का वैल्यू 1 हो जाता है, क्योंकि 1 सबसे डिविजिबल है। ठीक है, सबका कॉमन फैक्टर 1 हो सकता है भाई। तो सी का वैल्यू यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं और ए का वैल्यू 55। हमारे पास 2 का वैल्यू निकल गया। अब एन कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 है। तो ए निकल गया, सी निकल गया, एन निकलने गया। ठीक है भैया, अब बताओ मुझे डी डैश। तो डी डैश के लिए डी अपॉन सी, सी तो मुझे मिल गया लेकिन डी निकालना है। तो डी आएगा कहाँ से, एक्स माइनस ए करो फिर। तो 40 का डी हो जाएगा आपको -15, क्योंकि 40 माइनस 55 हो जाएगा -15। और सेकेंड क्लास का हो जाएगा आपको 50 माइनस 55 हो जाएगा -5। नेक्स्ट क्लास का हो जाएगा आपको 0, फिर आपका हो जाएगा 3, यानी कि 58 माइनस 55 हो जाएगा 3। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 78 माइनस 55 इजक्वल टू 23। तो आपका डी निकल गया। अब आपका डी डैश निकल जाएगा आसानी से। तो डी डैश का फॉर्मूला होता है डी अपॉन सी। तो सी 1 है, तो सबको डिवाइड कीजिए 1 से। तो डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी। तो -15 अपॉन 1 इजक्वल टू -15, -5 अपॉन 1 इजक्वल टू -5, 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0, और 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3, और 23 अपॉन 1 इज इक्वल टू 23। ठीक है, 23। तो हमारा डी डैश सबका निकल गया। तो हमारे डी डैश पूछ नहीं रहा है, हमारा समीशन ऑफ डी डैश, सब सारे जो डी डैश है ना, सबका समीशन, सबका सम। ठीक है, तो ऐड करते हैं, -15 -5 -20 हुआ, और नीचे का ऐड करेंगे तो 26 हुआ। तो 26 माइनस 20 कितना हुआ, 6, यही समीशन ऑफ डी डैश हमारा निकला 6। तो हमारा सारा वैल्यू निकल गया, आपके सामने है। आप फॉर्मूला पे पुट करो, निकाल दो, हमारा मीन निकल गया विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। तो ए का वैल्यू पुट करेंगे 55 प्लस समीशन ऑफ डी का वैल्यू कितना है, समीशन ऑफ डी डैश का वैल्यू कितना है 6, तो 6 पुट करेंगे। फिर एन का वैल्यू कितना है 5 पुट करेंगे। इंटू सी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 पुट करेंगे। तो 6/5 इंटू 1, तो 6/5 हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा। तो 55 प्लस 1.2 कितना होगा 56.2। हमने तीनों मेथड में, जो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और आपका स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड में एक ही एग्जांपल लेके आपको दिखाया है कैसे क्या निकालना है, कैसे क्या निकाला जाता है। तो तीनों में आपका 56.2 ही आया है। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे निकालना है, वो भी अनग्रुप्ड डाटा का मीन। जैसा जैसे मैंने स्टेप बताया ना, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो वैसे वैसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन भी आपका मिस्टेक नहीं होगा, रॉन्ग आंसर नहीं आएगा। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मीन कैसे निकालते हैं। हमारा तीनों खत्म हो गया ना, तीनों मेथड से अनग्रुप्ड डाटा का। अगले वीडियो से, अगले लेक्चर से हम ग्रुप्ड डाटा का सीखेंगे मीन निकालना। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ तीनों मेथड, डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन और आपका स्टेप डेविएशन। होमवर्क, एज अ होमवर्क आपको स्क्रीन पर दिए गए 2-3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उसको आप बना लीजिएगा। अगली वीडियो में मैं उसे सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।